जीपुर श्मशान घाट पर आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक विश्रामालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सदर विधायक जैकिशन साहू की निधि से यह परियोजना शुरू की गई है। विधायक ने स्वयं मौके पर पहुंचकर विधान से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी सपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह विश्रामालय अंतिम संस्कार में शामिल होने आने वाले लोगों को गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम में राहत प्रदान करेगा। सदर विधायक जैकिशन साहू ने बताया कि इस विश्रामालय के निर्माण पर लगभग 8 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा लोगों को श्मशान घाट पर प्रतीक्षा करते समय आराम और आश्रय प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, जनता की आवाज। रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ। खबर आपके गाजीपुर के जिले की, डंके की चोट पर आप बेबाक। मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, नजर इंडिया से क्राइम रिपोर्टर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारे बीच बात करने के लिए है गाजीपुर सदर विधायक जयकिशन साहू। वैकुंठ धाम में किस तरह का निर्माण हुआ है, आइए करते हैं उनसे सीधी चर्चा। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। धन्यवाद आपको भी और अपने दर्शकों को। किस तरह का सर निर्माण हुआ है, किस तरह का शिलान्यास? श्मशान घाट पर एक विश्रामालय का शिलान्यास किया गया है और कार्य वह जो है शुरू हो गया है। उसमें गर्मी के मौसम में, जाड़े के मौसम में, बरसात के मौसम में लोगों को बड़ी परेशानियां होती थी। जब अग्नि लग जाते थे चिता में तो लोग अब कहाँ बैठेंगे, कहाँ 2 घंटा विश्राम करेंगे, कहाँ आराम करेंगे, उसके लिए मैंने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है कि ताकि यहाँ दूर दूर से आने वाले 100 यात्री बैठ करके, जब आग लग जाती है तो 2 घंटा का समय होता है, तो 2 घंटा बैठ करके कम से कम दुख के घड़ी में इत्मीनान से बैठ ले। इसलिए मैंने निर्माण कार्य, अब मेरा सपना बहुत पुराना था। कुल कितने की लागत से? 8 लाख की लागत से। देखा जाए तो बाढ़ आती है, बरसात होती है, सब तहस नहस हो जाता है, सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, उसके लिए नहीं, उसके लिए अभी तो कोई ऐसी योजना नहीं है। सूखी लकड़ियां कोई मुफ्त में तो मिलती नहीं है। दुकानदार हैं, बेचते हैं। सर्वाधिक लोग उसको अपने टीन का छप्पर डलवा लिए हैं। जैसे कुशवाहा जी का है, दोनों भाई नेताजी हैं, कुशवाहा और एक उनके भाई हैं, अच्छे व्यवसायी हैं। जैसे जयप्रकाश अग्रहरी हैं, वो भी लकड़ी के अच्छे व्यवसायी। तमाम लोग और दुकानें हैं, नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नमस्ते बंदगी होती है। वो लोग सारे लोग अपने लकड़ियों की व्यवस्था करते, उसमें कोई उस पर चिंतन करने की बात। और आगे की क्या उपलब्धि रहेगी विधायक जी? आगे की उपलब्धि रहेगी उस घाट पर और कुछ काम करना है। पहली बात तो वहाँ से हमें नोटिस नहीं मिल रहा था, इसलिए वो काम कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। पुराने वाले ईओ साहब जो थी मैडम, वो अपने जिद पर अड़ी थी, किसी काम के लिए अनुमति नहीं देती थी। लेकिन नए वाले एसडीएम साहब जो हैं, वह इस कार्य में मदद कर रहे हैं। कोई काम कहिए तो उस पर गंभीरता से जांच करते हैं। विकास कार्य में रोड़ा नहीं बनते हैं और वो करने का काम करते हैं। जब से आए गाजीपुर में काफी कार्य प्रारंभ हुआ है। विधायक जी, किसी भी शहर को सुंदर और व्यवस्था में लाने के लिए लाइट, पानी, बिजली, सड़क, गाजीपुर की बात किया जाए तो देखा जाए तो सीवर का काम चल रहा है। लाल दरवाजा पूरा जाम है, जगह जगह सीवर पाइप खोदी जा रही है, बनाई जा रही है, यातायात प्रभावित हो रहा है, लोग अपनी ड्यूटी में जाने पीछे हो रहे हैं, चिल्लम चिल्ला हो रही है, आए दिन देखा जाए गड्ढे में गाड़ी गिर जा रही है। उसके लिए विधायक जी क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके लिए देखिए, सबसे बड़ी लोगों के लिए बोलने और कहने और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सदन है। उस कार्य के लिए हम जब भी सदन में मौका मिला है, तब भी हम नगर के सड़क और नमामि गंगे परियोजना को लेकर के हम विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करवाए हैं
इस मामले को लेकर के सरकार बिल्कुल शहर में फेल है, उसी की सरकार है। हम विधायक हैं, नगर की व्यवस्था यहाँ के चेयरमैन के पास है, यहाँ के डीएम के पास है, लेकिन उस मामले में यह सरकार लाख कहने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बहुत दुख की बात है। हम भी नगर में ही रहते हैं, लेकिन नगर की व्यवस्था देख करके मन बड़ा विचलित हो जाता है। आगे की क्या उपलब्धियां रही, लगातार आप जोर लगाते रहे, आवाज उठाते रहे? नहीं, उसके बारे में तो कुछ मैं नहीं कहूँगा। एडवांस में मैं वो दूसरे राजनीतिक दल के लोग एडवांस में भुगते हैं कि 15 लाख दूंगा, 15 पैसा भी नहीं मिलता है। उस पर नहीं, समाजवादी नहीं, उस योजना को मैं कई योजनाओं को मैंने दिया है। जब स्वीकृत हो जाएगी, कार्य रूप में परिणित हो जाएगा, तब हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, गाजीपुर से मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, नजर इंडिया क्राइम रिपोर्टर उत्तर प्रदेश। हमारे बीच बात करने थे गाजीपुर सदर विधायक समाजवादी पार्टी जयकिशन साहू, जो समाज और देश के लिए समर्पित है। गाजीपुर से मोइनुद्दीन सिद्दीकी की एक रिपोर्ट।